इतने सरल थे। हम जब सिकंदराबाद थे तो हमारे वहाँ के तेलंगाना शेर जो संपतराव जी कोठारी और अध्यक्ष थे हमारे भूगले साहब गौतम जी, उन्होंने बताया जब आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज का प्रार्थना सिकंदराबाद थे और उस समय जब वो उर्दू भाषा सीखने के लिए मौलवी आता था उनको सिखाने के लिए, तो स्वयं पहाड़ से नीचे उतर करके मौलवी को ऊपर स्थान देते थे और स्वयं नीचे विराजते थे और क्या करते थे, उर्दू भाषा को सीखते थे। तो सभी गुरु भक्त कहते थे आचार्य गुरुदेव आप कितने बड़े हो और आप कितने बेटे हो। स्वयं को मौलवी कहता था नहीं आप तो संत रत्न हो, आप तो संपूर्ण इस धरा को क्या करते हो, अपने ज्ञान से आप्लावित करते हो और आप नीचे बेटे हो। नहीं, जब मुझे कुछ सीखना है तो मैं छोटा बनूंगा तो ही प्राप्त होगा। गुरु हमेशा बड़े ही होते और गुरु का स्थान क्या होता, बड़ा होता। व्यावहारिक जगत में भी उनकी कितनी सरलता थी, तो समझिए उन्होंने अपने आप में कितनी सरलता से जीवन जिया होगा। ऐसे दोनों ही आचार्य के प्रति, क्योंकि ऐसे सरल तो हमारे हम सुन ही रहे थे, रोजी स्वामी भी कितने सरल थे। तो दोनों ही आचार्य के प्रति मैं श्रद्धा भाव रखती हुई उनके विषय में आज का क्या करती हूँ, लेखा बताती हूँ कि तपस्या का लेखा कैसा है, उन्होंने अपने जीवन में कितनी तपस्याएं की। उन्होंने अपने जीवन में, क्योंकि तप इतना सुंदर छोटा सा शब्द है मात्र 2 अक्षर का, पर लेकिन यह हमारे अनंत पूर्व भाव के संचित कर्मों को क्या कर देता है, क्षय कर देता है। और क यानी तत्काल, प यानी पवित्र, जो तत्काल पवित्र करता है आत्मा को, उसे तप कहा जाता है। तप यानी तप वास्तव में एक प्रकार से आत्मा का मंचन है, एक प्रकार से आत्मा का रसायन है जो आत्मा को शुद्ध करता है। ऐसे पूज्य आचार्य भगवान श्री रोहिदास जी महाराज साहब ने जिस दिन से संयम को स्वीकार किया था, उसी दिन से एक प्रतिज्ञा की, मेरा स्वास्थ्य अनुकूल रहे या प्रतिकूल रहे, मुझे आजीवन जब तक मेरा आयुष्य है तब तक मुझे क्या करना है, वेदे तक से अपने संयम यात्रा को चलाना है। उसी दिन से उन्होंने संयम को स्वीकार किया, तब से तप की, साथ में तप की लड़ी भी चालू की। उसके बाद और लगा नहीं इतने से काम नहीं चलता है, मेरे कर्म बहुत कठोर है, तो महीने की 2 अट्ठाई और भी लगा कि नहीं और मेरे कर्म क्या है, बड़े कठोर है। इस कठोर कर्मों को तो इसी भाव में मुझे क्या करना है, जर्जरित करना है, क्षय करना है। तो साल के 2 माह महीने की 2 अट्ठाई, साल के 2 माह श्रवण, और उसके साथ में देख लीजिए उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं कितने कर्मचूर 25 वर्षों तक निरंतर 15 कर्मचूर की तपस्या की। अब मैं कर्मचूर को बता देती हूँ कर्मचूर क्या होता है। जो कर्मों का चूरण करता है वो होता है कर्मचूर, और चूरण कैसे करता है, उसके अंदर क्या क्या मिश्रण होता है, तब जाकर के एक प्रकार से नया चूरण होता है। ऐसे ही कर्मों का चूरण करने के लिए कौन सी तपस्या कितनी बार की है, एक कर्मचूर के अंदर कितनी तपस्या है, कितने उपवास, कितने मेले, कितनी अठाएं, चलिए सुन लीजिए। एक कर्मचूर के अंदर बताती हूँ 125 उपवास, 42 केले, 17 केले, 14 चोले, 13 पचोले और 2 अट्ठाई एक कर्मचूर के अंदर होती है। इन दोनों के तपस्या और पारणा के दिन होते हैं, या तो आप निकाल लेना या फिर आपको तो मैं बता दूं, नहीं बता दूं, ठीक है। तो तपस्या पारणा के कुल 610 दिन होते हैं। उसमें से तपस्या के दिन तो 397 यानी 3 कम 400 दिन तो तपस्या थी, और पारने के दिन 213, पारने के 213 दिन, तपस्या के 397 दिन, टोटल मिलाकर के 610 दिन की तपस्या और पारना एक कर्मचूर में लगा। एक नहीं 15 कर्मचूर की तपस्या की, जिसके अंदर 1875 उपवास आए, 630
तपस्या को करने में लगे, जिसके अंदर उन्होंने विश्राम नहीं लिया था कि 4 दिन निकाल दो, 10 दिन निकाल दो, 2 दिन निकाल दो। जैसे जैसे पहाड़ में आए, जैसी जैसी तपस्या है, निरंतर उस तप में रहते रहे। ये तो उनके 15 कर्मचूर की तपस्या थी। फिर उसके अलावा अन्य भी उन्होंने कितनी तपस्याएं की है। कन्याने तो मास गमन की है, जिसके तप के दिन 1290 होते, पमाना के दिन 43 होते और कुल दिन 1333 दिन होते। इसके अंदर 3 वर्ष और 8 मास और 13 दिन लगे। 3 वर्ष 8 मास 13 दिन लगे। इसके अंदर 43 मास समझ गए। फिर 218 की जिसमें 1600 दिन हुए, 200 दिन तो पराना के और 1800 दिन 1800 दिन हुए। 1600 दिन तपस्या के, 200 दिन पराना के, 200 दिन 1800 हुए हैं। इसके अंदर 5 वर्ष लगे। 218 में कितने वर्ष लगे? 5 वर्ष लगे। और पहला 360 जिसके तब के दिन 720 दिन, पराना के 360 दिन, टोटल दिन 1080 दिन, जिसके अंदर 3 वर्ष लगे। अब ऊपर के वर्ष नीचे के वर्ष दोनों मिला लीजिए, जितना वर्ष संयम का वर्ष आचार्य श्री ने ज्ञापन किया है, जिया है, उतनी वर्ष तपस्या के हो गए। यानी उनके 33 वर्ष 5 महीने और 13 दिन का उनका क्या था? संयम काल था। और उतने ही तपस्या के दिन हुए। 36 से ऊपर कहते हैं, 36 से ऊपर नहीं गिनती करें तो 35 वर्ष आ रहे हैं। उनका जन्म और देवलोक गमन जब निकाला तो कितना आ रहा है? तो 33 वर्ष 35 वर्ष ही है। 33 वर्ष और कितने महीने? 8 महीने और दिन। तो कितने समय में उन्होंने देख लीजिए अपने जीवन में कितना आहार किया। और उसमें भी वो क्या करते थे? अभिग्रह करते थे। और अभिग्रह भी अगर पूरा हुआ तो पारना, नहीं हुआ तो आगे तक में करते रहते थे। और जब जिस समय जैसा वो सोचते थे, मुझे पूर्व दिशा में जाना है, उत्तर दिशा में जाना है या दक्षिण दिशा में जाना है, जो दिशा निर्धारित करते उस दिशा में जितने घर होते उसमें से भी घर निर्धारित करते। इन घरों से मुझे जो मिलेगा वो लेकर के आना है। और आके तो अल्प मात्रा में औषधि जिस प्रकार शरीर में जब बुखार आता है वो उसकी टेबलेट कितनी होती है, औषधि कितनी होती है? एक छोटी सी बिंदी के समान औषधि होती है। उसको लेकर के क्या हो जाता है? बुखार ठीक हो जाता है। उसी तरह से अल्प मात्रा में औषधिगत आहार ग्रहण करके अपने जीवन की संयम यात्रा को चलाते थे। धन्य है ऐसे तपस्वी राज जिनकी हम क्या अनुमोदना करें, जिन्हें हम क्या भेंट चढ़ाएं, जिनके हम क्या गुणगान गाएं। धन्य है, धन्य है। हे गुरुदेव, हे परमात्मा स्वरूप आप गुरु भगवान जहाँ कहीं विराजमान हो, हमें भी ऐसी शक्ति प्रदान करे, हमें भी ऐसा बल दे कि हम भी आपकी तरफ से कुछ न कुछ आपने जितनी करी, आपने 15 कर्मचूर किए, हम कम से कम 1 ही कर ले, 1 नहीं करे तो आधा ही कर ले। इतनी शक्ति तो हमें भी प्रदान हो जाए। जो भाई बहनों ने ऐसे पूज्य श्री रोजी स्वामी की महान स्मृति पर्व के ऊपर जिन्होंने भी तब का भेंट चढ़ाया, उपवास करके, बेला करके, तेला करके, 5 करके, 28 करके और सिर्फ मास समन 16 आदि करके जिन्होंने भी किए, उन सबके तप की मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ, अनुमोदना करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ। आपका जीवन स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और निर्विघ्न रूप से आपने जैसा भाव हो गया है आपकी तपस्या पूर्ण हो और बाद में कांड में भी आपका शरीर स्वस्थ रहे। यही मंगल कामना पूज्य आचार्य भगवान की पावन स्मृति से, पूज्य आचार्य भगवान की जन्म स्मृति पर यही शुभ भावना बाती हूँ, यही कामना करती हूँ। इसी भाव के साथ आपके समक्ष परम पूज्य गुरु मैया विराजमान है, वो अपने अमृतमय वाणी के द्वारा किस तरह से आपको साधन कराएंगे सुनने से पता चलेगा। इसी भाव के साथ जय गुरु में जय गुरुदेव मध्य निंदन सुचता। मेरा विषय तो रह गया क्योंकि समय बहुत बढ़ गया, इसलिए अब जैसा समय होगा वैसा हम आगे इस विषय में और भी चर्चा करेंगे। किसकी याद दिलाना है? कौन है आप? किसका दिन है? इस दिन पर कौन जुड़ गया? आपने भी बोलो नहीं तो बोलो, हाँ तो बोलो ना।
आज के दिन में, आज की दिन की विशेषता आचार्य आनंद ऋषि जी से जुड़ी हुई है। हम हमारे श्रवण संघ के द्वितीय पदधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज का आज कौन सा जन्मोत्सव है? कोई याद तो नहीं? कहाँ रहते हो आप? 125 तो बोलते रहो तो ठीक है, मुँह आज हंसो मत, मैं क्यों बोलूं? आप क्यों नहीं बोले? मुँह तो आपको भी दिया, मेरे को भी दिया, सब मुझे बोलाओगे तो फिर आपका मुँह क्या काम आएगा? इसलिए इतने वर्षों से उन्होंने अपना भाग्य तिलक, अपना जीवन हर प्रकार से हमारे को सुपुर्द किया है। उन्होंने सब कुछ किया है, जो कुछ नहीं किया है या नहीं हुआ है वो सब हम जिम्मेदार है तो करना। तो पूज्य आनंद जी महाराज के जीवन के विषय में आप जानते हैं, नहीं भी जानते हैं, सुना भी है और अनसुना भी करते कितनी बार है। तो आज हम जैसे हर प्रकार से हर महापुरुष के जीवन के साथ हमारा भी कुछ उनको संबंध होता है ना, संबंध हमारा आपका संबंध। अगर हम एक सभा रखें, अगर हम एक सभा रखें कि ये तो आपके सामने की बात है, रोटी स्वामी तो बहुत पुराने हुए हैं, वो उन्होंने हमारे साथ या हमने उनके साथ कैसे क्षण बिताए वो तो नहीं जान सकते। जान सकते हैं क्या? ये क्या आवाज है अभी भी? उन्होंने सबको आनंद दे दिया, सबको आनंद से जोड़ दिया। वो जो भी उनकी जय जयकार करता है, उनके नाम स्मरण करता है, उनके जीवन में आनंद ही रहता है। करते हो? अगर करते हो तो आपको अनुभव होता होगा कि हम कितने उनके साथ थे। अब ये आनंद ऋषि जी महाराज साहब के विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं। आनंद ऋषि जी महाराज साहब हर ने देखे, आप सबने देखे ना? कोई एक आध देखा होगा जिसने नहीं देखे होंगे, बाकी सबने आनंद ऋषि जी महाराज साहब के दर्शन, उनके साथ कुछ क्षण भी बिताए होंगे और उनसे कुछ सीखा भी होगा, जाना भी होगा। लेकिन आज अगर आज के दिन रोज नहीं, आज के दिन मात्र उनके स्थान पर हम उनके जीवन को न दोहराए, उनके क्षणों को हम वापस बार बार न दोहराए, तो बोलो हमारे जीवन में कितनी रिक्तता आ जाएगी। इसलिए मैं अपनी बात कह देती हूँ कि मेरे साथ उन महापुरुषों का क्या क्या संबंध रहा है और उन्होंने मेरे ऊपर कितना उपकार किया है। आज अपनी धर्म सभा में उनके ही उपकारों को दोहराएंगे। अगर मैं कहना चाहूंगी, जब पहली बार पहली बार अहमदनगर में आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के दर्शन किए, जब मेरी उम्र शायद 12-13 वर्ष की होगी, जब हमारे पूर्वजों ने, हमारे पिता माता आदि परिवारजनों ने उनके वहां दर्शन करने के लिए ले गए और मैंने एक ही बात कान से सुनी कि आचार्य देव के चरण में क्या है? मुझे भी देखना, हट पकड़। और मैंने कह दिया कि मैं देख करके ही मुंह में पानी डालूं। यहाँ आई हूँ तो इतना तो मुझे करना ही है, छोटी उम्र थी, समझती नहीं थी। आप सबको जब दर्शन दिए थे, सबने अच्छी तरह देखे, मैं बहुत पीछे थी तो मुझे दिखाई नहीं दिया, तो देखने का खर्च था। जब सब चले गए और मैं गई तो वहां पर एक मुनिराज थे, महेंद्र ऋषि जी। ये महेंद्र ऋषि जी उनके महेंद्र ऋषि जी बहुत खुश, जो बड़े वयोवृद्ध थे। उन्होंने कहा भोजन करके आओ, बाद में दर्शन होंगे।
मैंने कहा मैं भोजन के सौगंध ले रखे नहीं करूंगी, पहले क्या करूंगी। अब आप देखिए, उन्होंने कहा कि अब आचार्य देव के दर्शन नहीं होंगे। मैंने कहा नहीं होंगे तो बैठ जाइए। एक तरफ जाकर के बैठ गई, जब भी होंगे दर्शन तब क्या करूंगी। हाँ, हम अपने आप को समझ सकते हैं, दूसरों की समस्याओं को हम कैसे सुलझा सकते हैं, अपने आप को समझा सकते हैं। मैंने कहा ठीक। अब आप देखिए कितना महान उनका उपकार था, जब उन्होंने आचार्य देव ने सुन लिया तो कि इस छोकरी को आने दो। साहब ये आपके दर्शन चाहती हैं तो अंदर जाके दर्शन किसके करना। मैंने कहा कुमार साहब के चरण कमल के करना है। एक आईनी करना, मैंने कहा 5 आईनी। और आचार्य देव ने दिखाया भी था, दोनों चरणों को सामने करके दोनों हाथ से मुझे आशीर्वाद। अब पता नहीं कि उनका आशीर्वाद आज मेरे साथ क्या काम कर रहा है। यही नहीं, बहुत सारी बातें हैं। बड़े होने के बाद में जब मेरी दीक्षा होने जा रही थी, मेरे परिजनों की आज्ञा नहीं थी कि दीक्षा नहीं दे, हट पकड़ ली तो मेरे को दीक्षा ले। तो गुरुदेव ने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, आचार्य देव अगर आज्ञा दे तो। उस समय आचार्य देव कहाँ विराजते थे, अहमदनगर। मैंने तो बहुत अधिक बार अहमदनगर का सुना है। अहमदनगर में तो मैंने कहा मुझे अहमदनगर जाना है और क्या लानी है, आज्ञा लानी है, दीक्षा मुझे लेना है। परिवार वाले नहीं दे, मेरे को लेना है। देने वाले दे नहीं दे, मेरे को क्या है, मेरे को लेना है तो मैं ले सकती हूँ। तो ऐसा नहीं होता है, अनुशासन में लेना पड़ता है। और धर्म की जो समाचारी है, धर्म का जो सिद्धांत है, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो गुरुदेव अंकेश गुरु ने कहा ऐसा मैं नहीं कर सकता। तो मेरे गुरुजी महाराज ने कहा तुम नाराज न हो, जो नियम गुरुदेव ने जो बताया है तुमने क्या देखा। तो उस समय चातुर्मास था हमारा गुरुजी महाराज साहब का सेवा, वो सब जिम्मेदार को सेवा में दे। सेवा में चातुर्मास था 1987 का। और उस समय आचार्य देव के पास में मोतीलाल जी से सम्मानीय अभी कोई हो तो अभी तो नहीं है, उनका परिवार तो उन्होंने, और हमारे लोढ़ा जी एक जी बासा उन्होंने, और उदयपुर से कन्यालाल जी नागौरी, शंकरलाल जी चकलोद और जारामचंद जी कोठीकोड़ा, एक और मूलचंद जी साहब पूरक, इन्होंने मुझे पूरा विश्वास दिया कि भले कुछ हो न हो हम तुम्हारी जिम्मेदारी लेते हैं और क्या देंगे। तो जब दीक्षा के लिए मुझे आचार्य श्री जी के पास में लाया गया, ये लोग मेरे साथ में कि कोई भी प्रयास करने के बावजूद भी आज्ञा प्राप्त नहीं हो रही है, दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं उनकी आज्ञा। तो आचार्य देव ने कहा अगर इसका मन पूरा बन चुका है तो मैं अंबालाल जी महाराज को कहता हूँ, वो महास्थवीर है, वो इसकी योग्यता को देखते हुए क्या देंगे, माता पिता परिवार वाले सब देखते हैं। हम यहाँ आपके सामने बैठे हैं, तो बोलो आचार्य देव उस समय थे, अगर वो आज्ञा नहीं लेते तो मैं आज भी इनके बीच में गई। तो उनका महान उपकार मेरे साथ जुड़ा हुआ है। आप भी देख लो कि आप जब दर्शन करते हैं तो दर्शन के पीछे आपको जो क्षण प्राप्त होते हैं, दर्शन का लाभ मिलता है। आपकी एक सभा रखे कि उनके प्रति आपका, उनके साथ क्या संबंध रहा है, उनका क्या आशीर्वाद रहा है, तो हर एक व्यक्ति अगर दोहराएगा तो कितना कैसे थे हमारे आचार्य देव। क्योंकि एक महापुरुष को बनाने के लिए अनेक महापुरुषों का हाथ होता है। एक दीक्षा लेने वाली साधु साध्वी के पीछे अनेक साधु साधुओं का क्या रहता है, मार्गदर्शन होता है, आशीर्वाद होता है। तो भले ही प्रत्यक्ष रूप में हो, परोक्ष रूप में हो, इस तरह से हमारे साथ उनका आशीर्वाद क्या है। तो हम आज आपके सामने इतना कुछ करने के काबिल बने हैं, योग्य बने हैं, ये सब किसके प्रताप है, तो अम्बेश है। लेकिन आशीर्वाद तो वो उस समय वो आचार्य थे। तो मैंने भी श्रमण संघ के आत्माराम जी महाराज साहब को छोड़ करके 3 आचार्यों के दर्शन, सेवा भी साथ में भी रहे।
क्योंकि देवेंद्र मुनि महाराज साहब तो हमारे उधर गए थे, उदयपुर के उधर गए थे। तो बहुत बार पहले भी आचार्य बनने के बाद में भी बहुत सेवा करने का है। और शिवाचार्य का भी 15 दिन तक हम माँ भीलवाड़ा से चित्तौड़ तक गए, साथ में गए। तो कहने का जिन जिन के साथ में हम रहते हैं उनका प्रभाव आए बिना रहता। तो इस तरह से आचार्य देव के विषय में क्या कहें, बहुत सारी घटनाएं हैं जिनको जानना बड़ा मुश्किल है। आचार्य की भूमिका बड़ी कठिन होती है। चलते हम तो केवल चलते हैं, पर आचार्य चलते भी हैं, चलाते भी हैं। चलते भी हैं, चलाते भी हैं। पूरा जीवन उनका बना रहता है, चलने का काम भी करते, बैठते नहीं, रुकते नहीं है, लेकिन दूसरे को चलने की प्रेरणा भी ऐसे नहीं संसार में चलने की, तो स्थानक से घर जाने की, घर से स्थानक आने की नहीं, धर्म मार्ग पर चलते रहने की प्रेरणा कौन देते हैं? ऐसे हमारे आचार्य देते हैं। वो चलते हैं, स्वयं चलते हैं, दूसरे को चलाने का। आर्य दिवो समा, आचार्य दीपक के समान होते हैं। दीपक, एक दीपक अगर जल रहा है तो उनसे अनेक दीपक, अगर दीपक बुझ गया है तो कोई भी दीपक जलेगा। तो उसी तरह से आचार्य स्वयं दीपक के समान होता है, और वो दीपक के समान होकर के वो क्या करता है? उजाला करता है और अनेकों को प्रकाशित करता है। तो ऐसे आचार्यों में कितने आचार्य, अपनी अपनी परंपरा के कितने आचार्य, लेकिन समन संघ के कितने हो गए? 4 आचार्य, ये चौथे चल रहे। तो दूसरे आचार्य के विषय में हम जान रहे हैं। एक बार देखिए आचार्य देव जब हम खंबात गए थे, खंबात सौराष्ट्र, खंबात की एक अच्छी सी घटना है कि वहां पर गए तो मेरे को पूछा गया कि महाराज साहब आप कौन सी परंपरा से संबंध, आप कौन सी परंपरा, क्योंकि पहचान तो कौन है। अगर अन्य परंपरा में जाएंगे, अन्य जगह जाएंगे तो गुरु नहीं है, वहां पर आचार्य परंपरा काम। तो हमने सीधा सा कहा हम श्रवण संघ परंपरा से। वो आचार्य आनंद जी भी, मैंने कहा हाँ उनकी परंपरा से है। अभी तो हमारे आचार्य सिंह मुनि जी है, लेकिन वो भी हमारे आचार्य थे। हाँ, वो जब आचार्य आनंद सिंह जी वहां से खंबात में पधारे थे, छोटे थे, खंबात में पधारे थे, और बहुत सारे आचार्य गुजराती भी उस समय इकट्ठे हुए थे, वो भी उनको भी बुलाया। एक ही धर्म सभा में उनका क्या रखा था? एक साथ प्रवचन रखा था। उस समय सबसे छोटे आचार्य आनंद, यानी सबसे छोटे आनंद ऋषि। तो सबसे पहले हमारी व्यवस्था थी, आज भी पहले किसको बुलाया जाता है? छोटे को बुलाया जाता। तो उनको समय दिया मात्र 10 मिनट, अपनी बात 10 मिनट में पूरी करनी है। यहाँ की स्थिति देखते हुए, आज वर्तमान स्थिति, सामाजिक परिस्थिति आदि देखते हुए आपको 10 मिनट क्या करना है? उद्बोधन देना है। आचार्य इतने मजाए थे, इतनी विद्याओं के जानकार थे, इतनी भाषाओं को समझते थे। उन्होंने कह दिया ठीक है, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर है, जैसा बहुत प्रयास करूंगा कि मैं 10 मिनट से 1 सेकंड भी आगे, ऐसा हो सकता है? मुझे तो कह रहे तो समय का ज्ञान नहीं। वो जो समय का ज्ञान रखता है वो सर्वज्ञ है, समझदार। और जो समय को चलाता है वो महान है, वो समय के साथ चलता है, वो भी इंसान है। तो इस तरह से आचार्य देव ने कहा सबके सामने कि मैं कौन सी भाषा में बोलूं। तो वहां तो सब गुजराती वाले, उनको तो वही अपनी भाषा प्यारी लगती है। आपको कौन सी भाषा प्यारी लगती है? पता अंग्रेजी, घर में भी कोई मारवाड़ी नहीं बोले, और घर में तो छोड़, यहाँ पर भी कोई मारवाड़ी नहीं बोले, यहाँ पर भी नहीं बोले। रेवाड़ी की बारी, मारवाड़ी लेके चलो अपनी जैसी भाषा। अपने घर में अपने बच्चों के साथ आप बोलते तो बड़ी ऊंची भाषा बोलते हो। अरे ये राष्ट्रीय भाषा का पद किसको मिला? राष्ट्रीय भाषा का पद किसको मिला? हिंदी। और आज हिंदी को तो
दासी नीचे उतार दिया और अंग्रेजी को राष्ट्रीय भाषा का पद दे दिया। कर रहे नहीं कर रहे बोलो? हाँ, दासी तो रानी, और रानी क्या बन गई? ऐसा अपने अपनी तो कर रहे हैं, उसके साथ ऐसा अन्याय कर रहे ना। तो इस तरह से वहाँ सभा में आचार्य देव ने पूछा कि कौन सी भाषा में सुनना पसंद करोगे? तो उन्होंने सबने एक स्वर में कहा गुजराती। तो उनकी मूल भाषा क्या? उनकी आचार्य देव महाराष्ट्र के मराठी। लेकिन उन्होंने, आप देखिए, जब उन्होंने अपना उद्बोधन प्रारंभ किया गुजराती में किया और ऐसी गुजराती बोले कि सब गुजराती लोग देखने लगे, तो ऐसी गुजराती को हम भी नहीं बोल सकते। और बीच में गुजराती भाषा है तो बीच में दूसरी भाषा का एक अक्षर कोई गुजराती। आज तो अपन बोलते बोलते किसमें चले जाते? भाषा खिचड़ी सब पता ही नहीं कहाँ कौन सी भाषा। लेकिन प्रश्न जिस भाषा में पूछा जाता है जवाब उसी भाषा में दिया जाना चाहिए। अपन प्रश्न न मालूम कौन सी भाषा में पूछते हैं और जवाब न मालूम कौन सी भाषा में पूछते हैं। आचार्य देव ने 9 मिनट और 59 सेकंड उन्होंने वहां कहा कि मैं मेरे मन से कुछ नहीं बोल रही। वहां पर जो बड़े बड़े क्या थे श्रावक लोग थे, उन्होंने कहा 9 मिनट 59 सेकंड में उन्होंने अपनी बात क्या कर दी और इतनी अच्छी चीज की। इतने आचार्य बैठे थे, उन आचार्य ने कहा धन्य है छोटा मुनि, इतना प्रवीण है, इतना समझदार है, ये तो आचार्य के योग्य है। और वास्तव में वे क्या बने? तो ये बात मैंने खंबात में सुनी, वो आज आपके सामने रख रही हूँ कि ऐसे हमारे आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महासाब है। आज उनकी क्या मना रहे हैं? हम जन्म जयंती मना रहे हैं। अरे जन्म जयंती 125वां कितना हो गया? 125। जन्म जयंती कितने हैं? 125 भी हो रहे हैं। तो 125वां जन्मोत्सव मना रहे हैं। आप जन्मोत्सव मनाते हो, ये जन्मोत्सव भी कितने प्रकार से होता है। आज हम सब बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन। जन्मोत्सव महान पुरुषों का होता है, जन्म कल्याण तीर्थंकर भगवान का होता है, और जन्म जयंती। और आज क्या मनाते हैं हम? बर्थडे। जन्मदिन मनाना है कि बर्थडे? अब आपको समझना होगा, सुलझना होगा कि जन्मदिन या बर्थडे। जन्मदिन मनाना है तो तिथि लाओ। भगवान महावीर का जन्म कौन सी तारीख को हुआ? राम का जन्म कौन सी तारीख को हुआ? आनंद ऋषि जी महाराज का जन्म कौन सी तारीख को हुआ? आपके गुरुजी अंगेश गुरु का जन्म कौन सी तारीख को? ये तो तारीखें लेके आ जाओ। नहीं ना, मैं थोड़ी हूँ मैं तारीख के दिन आप तारीख को जान बनाना तो सबकी तारीख को जान। नहीं तो थाने गूगल वाली ने पूछो दे दे। अगर आप अपनी जन्म तिथि या बर्थडे जन्मदिन आप तारीख से मनाते हो तो हमारे भी सबको सबकी तारीख ला। भगवान महावीर, राम, कृष्ण, हमारे इतने बड़े बड़े महापुरुष और पूर्वज हुए हैं, उनकी भी क्या लानी है? हाँ, ले आओगी। और अगर तिथि कम है तो तारीख तो आप जन्मे वाली तिथि नहीं है, तो आप तारीख में क्यों क्या? या तो आप भी तारीख में आओ या इनकी भी तारीख ले, आप भी तिथि में आ जाओ या इनकी भी तारीख ले आओ। 2 काम में से एक आप। तो आप अपनी अपनी तिथि से मनाओगे तो जन्मदिन होगा। जन्मदिन तिथि से, और दिन में मनाओ रात में, घर में मनाओ कि रिसोर्ट में, गौशाला में कि हॉस्पिटल में, कहाँ मनाना है? अपना अपना जन्मदिन आए तो आप जाओ हॉस्पिटल में, और हर क्लिनिक में देखो कौन दुखी है, कौन तकलीफ में है, किसको
दवाई के पैसे नहीं मिल रहे हैं, किसके पास क्या नहीं है, और उन सबकी सहायता करो, और ना हो सके तो आप उनको मंगली दो या नौकार मंत्र सुना करके भगवान से कहो ये क्या हो जाए, स्वस्थ हो। इतना भी कर सकते हो, लेकिन आप तो बात क्या करते हो, भूलो मेरे सोच की बातें, छोड़ो ये पूरी किया, ये बुराइयां छोड़ो और जन्मदिन मनाने का सच्चा प्रभाव समझ लो। अच्छा, पहले हमारे महापुरुष जितने होते थे उनका जन्मदिन मनाते थे तो क्या बात है, लड्डू, क्या बात है, लड्डू बांटते थे, पेड़े बांटते थे, गुड़ बांटते थे, और बड़े बड़े जो राजा महाराजा को मनाते थे तो उनको एक तुला में बिठा करके उनके जितना सोना दान में देते थे, तोल करके, कोई चांदी दान में देते थे, कोई क्या दान में देते। बोलो आप क्या करते हो, आप अपनी परंपरा से इतने दूर क्यों चले। मेरी बात समझ रहे हैं क्या, आप आवाज आ रही है, आप सब होगी, ठीक है। आज कान थोड़े खराब हो जाते हैं, यहाँ सुन लेते हैं, कान खराब है, नहीं कान तो ठीक है पर काम खराब। हाँ, इस तरह से आपको ध्यान देना है। पहले जन्मदिन भगवान महावीर जन्मदिन रात में दिन है भगवान महावीर, आपने देखा ना, आपने देखा ना भगवान महावीर रात में दिन में, और जयंती कब मनावे, दिन में मनाए रात, और आप दिन में जन्मो तो जयंती कब मनाओ, इतना बढ़िया है। पूजा लाओ अंधेरा में, साक्षात अंधेरे में जाने की हम क्या कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। पहले बांटने से बढ़ जाते थे, आज काटते, बोलो काटते हो नहीं। आनंद सिद्धि की जयंती ध्यान रखना, आपके आचार्य हमारे आचार्य आज काटने से कट जाते हैं, बोलो सब कट रहे हैं कि जुड़ रहे हैं, कट रहे हैं, आज बढ़ रहे हैं कि कट रहे हैं, सब परिवार से परिवार रिश्ते कट रहे हैं, रिश्ते सारे संबंध की डोरी टूट रही। बोले आप कितने हजारों को ले जाकर के रिसोर्ट में पार्टी देंगे, लेकिन वो खा पी के मजा ले लेंगे, और लाखों रुपए क्या हो गए बर्बाद। इसलिए गुरुदेव ने पहले से ही प्रारंभ से ही कहा जन्म मरण मरण सस्ता हो। उसने बोला भूल गया, नहीं काम होना। उन्होंने हमने भी क्या किया, मैंने पहले भी कहा और भी कह रही हो, तो जिन्होंने यहाँ पर धर्म क्षेत्र की स्थापना की, आपको एक दूसरे से मिलाया, आपको एक दूसरे से जोड़ा, एक दूसरे से पहचान करवाई, वो कौन है, आपके मुंह पे पहले सौभाग्य गुरु का नाम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो आप गुरुद्रोही हो जाएंगे, और जो गुरुद्रोही होगा वो जन्म जन्म में नहीं क्या करेगा। इसलिए हर के मुंह पर ये नाम पहले कि हमारे, हम उधर गए थे ना, तो कर्नाटक में गणेश लाली महाराज का एक बहुत बड़ा योगदान है। उस धरती पर सबसे पहले गणेश लाली महाराज ने संघर्ष किया, और हर क्षण हर व्यक्ति गणेश बाबा मुंह पर उनके हुई, तो हम भी वहां पर जाकर के इसी नाम से हमारा काम प्रारंभ हुआ। और यहाँ रहने वाला अगर उनको भूल जाए अपने वाले को तो कैसे चलेगा। अपने अपने स्थान पर सबकी पूजा होनी चाहिए। आप भूल गए, बिल्कुल गए, जन्म मरण परण सस्ता हो, क्योंकि सबके घर ऐसा होता है। आप इसमें अगर लाखों करोड़ों बर्बाद करोगे तो सामान्य इंसान आपके समान नहीं हो पाएगा। उनको लगेगा हे भगवान मुझे गरीब क्यों रखा, वो अपने आप को छोटा समझेगा। अरे अपने वाले को बराबर बनाओ। क्या करना, समाज की व्यवस्था मैं कैसे करूं, ये तो किसकी व्यवस्था है, समाज का कोई नियम होता है, सामाजिक नियम होता है। सामाजिक प्राणी समाज से जुड़ता है और उन नियमों के साथ अगर चलता है तो हर प्राणी सम्मान हो जाता है। हर प्राणी को हर जगह जाने में कोई तकलीफ नहीं, तो फिर वो देखता है अरे वहां
पर तो बड़े बड़े लोगों का काम है, मेरा क्या काम है? वो अपने से दूर हो जाता है, तो दूर रखना अच्छी बात है क्या? नहीं। लेकिन आंसू अपने वाले को अपन काट रहे हैं। सौगंध ले लीजिए आनंद ऋषि जी महाराज साहब की साक्षी से कि हम सब बराबर सम्मान तरीके से सबका बराबर सम्मान करेंगे, चाहे साधु हो न चाहे कोई भी सदग्रस्त हो, चाहे हमारा जैन बंधु हो। कर सकते हो? देखेंगे वो अपने सिंहासन पे अपने आसन पर बैठे बैठे उनका आसन ही हिलने लग जाएगा कि मेरे भक्त लोग अच्छा काम। आप कर सकते हैं ऐसा? क्या करते हैं? मैं तो देख रही हूँ ये बम्बई में भी बहुत उल्टा छूटा होगा। कोई आ जाए तो लाखों का लुटा देते हैं, कोई आ जाए तो ऐसे खाली खाली होता हुआ चला। साधुओं में भी समानता। श्रावक लोग आज हमारा मेवाड़ संघ इस बात को समझ नहीं पा रहा है, न मानो किससे जुड़ता जा रहा है और कहाँ क्या कर रहा है समझ के नहीं आ रहा। आए ना इसलिए यही तो आपको परखने के लिए आए कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं और किसके साथ क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको अपने गुरुदेव की बात की याद रखनी है कि जन्म मरण करण क्या हो होगा तो पार्ट क्या करनी देनी। तरह देगा सौगंध तुम कर सको। अगर ऐसा होगा तो हम नहीं जाएंगे, पार्टी बोले कोई भी दे, हम अगर नहीं जाएंगे तो दूसरी बार वो बेचारा देगा ही नहीं, घर पे रहेगा, गौशाला में जाएगा, गायों को मीठा को करा के आएगा, गायों को प्रसाद खिलाएगा, गायों को जिमा करके आएगा। इन लोगों को क्या जिमाना, ये तो भूखे नहीं है, भूखे कौन है? और दर्दी जिसका दर्द मिटाना तो हॉस्पिटल में जाओ, अनाथालय में जाओ और वृद्धाश्रम में जाओ और उन महान बड़े बड़े हमारे से पिता के समान माता के समान अगर कोई दुखी है तो उनको पूछ लो कैसे हो, मैं आपकी क्या सेवा। बोलो जन्मदिन मनाना अच्छा रहेगा तो मनाओगे ऐसे तो मेरा कहना हुआ और अपना सुनना हुआ, इस दरवाजे से गए और सबसे गए। तो जन्मदिन मनाने का क्या, और जो भी एक बातें वहां नहीं जाऊंगा, शुक्र करते हो? मेरे लिए नहीं काटूंगा, मेरा जन्मदिन हो या मेरे परिवार में कोई भी करेगा ऐसा तो मैं वहां पर नहीं रहूंगा। ऐसा कर सकते हो? बहुत कठिन है। अरे अठाई दिन की तो कोई बात नहीं, तेला नहीं किया तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा पचकान में तो आओ, थोड़े थोड़े नियम में तो आओ, अपनी परंपरा के साथ तो थोड़ा जुड़ो। अगर ऐसा करोगे तो भी बहुत कुछ आपको लाभ मिलेगा, नहीं तो ये जयंतियां वापिस आ जाएगी और पिकनिक चली। पर आज के दिन हमें कुछ करना है, वो अगर जुड़ेंगे तो उनके नाम से कुछ न कुछ अच्छा कर पाएंगे, तो वो भी वास्तव में हंसेगा। हो कितने अच्छे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। सामय करना, आपका जन्मदिन है तो क्या सामय, स्वाध्याय करो, धर्म ज्ञान करो, दान पुण्य करो, बस इसके साथ अगर अपन जन्मदिन मनाएंगे तो बोलो जन्मदिन सबके लिए अच्छा होगा। खिलाना पिलाने से थोड़ी अच्छा होता है, अपनी आत्मा को भी तो थोड़ा तो समझना पड़ता है कि मैं अपनी आत्मा के साथ पहले जुड़ूं, सामय करूं, प्रतिक्रमण करूं, प्रार्थना करूं और फिर दान पुण्य करो और फिर दूसरा काम। इस तरह से आपको जन्मदिन किसी का मना रहे हैं, उनके जन्मदिन के साथ जुड़ना है तो हमें कुछ डिसाइड करना है। आप देखिए एक जगह भोजन के लिए जाना हुआ और भोजन में गए, अरे अरे माता हम मेरा पप्पू इतना भाग्यशाली है, इतना पुण्यशाली, आज मेरे पप्पू का क्या जन्म ये बात आप आ गए तो हाँ मैं तो आगे बिना बुलाए आ गए ना, भोजन तो जाने पड़ता। तो आज बहुत अच्छा है, आप मंगली करवा दीजिए, नहीं तो आना भी बड़ा अच्छा है कि मैं आ गई। समझ में आपको? हाँ मंगली दे दिया और फिर बाद में कहा कि पप्पू का है तो दूसरा है तीसरा है, जैसा जन्मदिन है तो 2 सामय करना, पप्पू को नवका मंत्र सुनाना, कान में मंगली देना, ऐसा करते हैं ना, तो ऐसा करना ठीक है। नहीं माँ साहब अभी ये तो बाद में करेंगे, लेकिन अभी तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं, सब उनको संभालना कुछ करना, और आप ही बता रहे हैं मंगली भी दे दो और ये केक है ना, केक थोड़ा ले लो।
का पेट क्या चीज होती है हमने कभी सुना नहीं। अरे माता आजकल तो पेट की तो बहुत होता है, और ये घर का बनाया हुआ शुद्ध आप ले सकते हैं, कोई दोष नहीं। लेकिन दोष के विषय में आप जानते हैं कि मैं जानता हूँ। पहली बात तो पेट जो शब्द है ना, वो हमारी भारतीय संस्कृति के शब्दकोश में उसका नाम नहीं है। क्या ढूंढ के बताओ फिर ये जो भी आज आपके बच्चे खा रहे हैं, कोई भी चीज खा रहे हैं, उन सारी चीजों के नाम हमारी संस्कृति के शब्दकोश में नहीं। जैन धर्म में तो उनके नाम है ही, लेकिन भारतीय हिंदू संस्कृति में भी उसके नाम। तो बोलो अपन कितने कहां तक। इसलिए इस एक का तो हमारे तो हो गए, पर पात्रा के भी हो गए, पात्रा भी इतने नहीं छापे। ठीक है हमारे साहब, इतना तो नहीं चलेगा। आज का जमाना है, कलयुग है, मैंने सब कुछ आपके लिए, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरे लिए वही युग अच्छा है, सत्य कहीं मरा नहीं है, सत्य अभी भी जीवित है। पहले था सत्य न असत्य हो गया, ऐसा थोड़ी था। पहले राम के सामने भी रावण था ना, कृष्ण के सामने कंस था ना, और महावीर के सामने अरे गौशाला था, और उसका खुद का जमाली भी था। क्या बदल गया, क्या खराब हुआ, क्या अच्छा नहीं हुआ, सब कुछ है ना। पहले भी था ना आज भी। पहले और आज में फर्क कितना है। पहले हजारों में 2-4 बेईमान होते थे, और आज हजारों में 2-4 ईमानदार। हाँ समझे ना। पहले में आज में कोई अंतर नहीं है, बस इतना ही अंतर है। तो पहले 1000 में 2-4 बड़ी मुश्किल बेईमान मिलता, और आज बड़ी मुश्किल 2-4 ईमानदार मिलते, बस इतना ही अंतर। तो इस तरह से आज तक कोई बदला नहीं है। हमको जानना है, समझना है। और मैं ये कहना चाह रही थी कि जो मैंने देखा था ना वहाँ पर, जो पप्पू का आकार का क्या बनाया उन्होंने, आपके साथ बढ़ाओ। मैंने को इसको क्या करोगे भाषा, इसको तो अब यहाँ पर मोमबत्ती जलाएंगे, फिर क्या करेंगे, फूंक देंगे, फिर थूक भी देंगे, फिर इसको काटेंगे, फिर सबको आपने तो मजा है ना, ऐसा ही तो करते हैं। तो फिर मैंने कहा ये पप्पू का, ऐसा पप्पू का बना करके, एक पप्पू का पुतला बना करके तुम उसको काटो, बोलो कितने कट जाओ। करते हो कि नहीं? नहीं करते हो तो अच्छा है, और ऐसा करते हो तो ना करो। ठीक है, आनंद सिद्धि पूज्य आचार्य देव का अगर हम जन्मोत्सव के साथ जुड़े हैं तो कुछ नियम के साथ जुड़ेंगे, उनके साथ आत्मीय संबंध जुड़ेगा, तो वास्तव में कुछ नया करने का मन होगा। समय निकल गया है, आज का विषय रह गया है, क्योंकि आप लोग बहुत देर से आते हैं ना, 9:30-10 बजे तक आते हैं, और सबने समय तक किए क्या, फिर भी थे वो विषय, कैसे थे वो विषय। अब कहने में शेष क्या है कि हम इतना नहीं कह सकते हैं, उनको इतना नहीं गिन सकते हैं, जितने उनके गुण थे उनको गिन भी नहीं सकते हैं तो कहें। अभी तपस्या का विवरण आपने सुना हो, कितनी तपस्या, खाने के दिन तो बहुत कम, और तपस्या है, तपस्या है, तपस्या है, और तपस्या भी इतनी, वो घर से गोचरी लाते थे, पारणा है, अभिग्रह पूर्ण हुआ, हर पारणा अभिग्रह से ही पूरा होता, और पूर्ण हुआ अभिग्रह, और पारणा लाए, आसन जमाए। कौन सा आसन, ये शरीर का, नीचे का आसन भी ऊपर बैठ के नहीं खाते, अंत तक भी नीचे, क्योंकि जमीन का भी थोड़ा सा गुण हमारे साथ जुड़ा। आप कटे बैठ खाओ सब, अच्छा बढ़िया, बहुत हिंदुस्तानी लोग हो गए, अल्ट्रा मॉडर्न, बेवकूफों की संख्या में। कोई तो खड़े खड़े खाते, कोई ऊपर बैठ के खाते, थोड़ा तो अपना कुछ समझो, नीचे बैठ करके आसन जमा करके, नीचे बैठ करके अपना शरीर का आसन सुखा, यानी कुशल शरीर का आसन लगा करके, बस जो लाए निरस, सरस नहीं, कोई रस नहीं। रस कितने, आपने कितने रस सुने? अरे 6 रस, 5 तो है ये, और एक दूसरा एक रस कौन सा है? अरे नमक, यह नीरस, विगड़ रहित, अल्प मात्रा में
शरीर से हिलते नहीं। इसी आसन में बैठते, आहार करते और पाथरी धो करके 2 बार वापिस अगला पचकान भले मास कमन का हो, भले अठाई का हो, अगला पचकान उसी समय उसी आसन में लेकर के फिर ये उनका है। जैसे वो महान तपस्वी और इतना शुद्ध आहार पानी करते, इतना विवेक से करते, वो हिलते नहीं थे। आज हम कितनी बार हिलते? अनाज का कोटा होता ना, अनाज को भरते ना, अनाज को कोटे को तो हिला हिला कर भरते ना, तो उससे कितना अपन भी हिलते जाए, खाते जाए, तो कितना थोड़ा अभ्यास कर लीजिए। आज से थोड़ा ऐसा अभ्यास कर लीजिए, रोज स्वामी का नाम लेकर के। आज हिलूंगा नहीं, हाँ हिलना नहीं है, अगर भूल जाए तो, लेकिन अभ्यास में आ जाइए, फिर देखिए शरीर कितना व्यवस्थित। आप हिलते हिलते खाते ना, इसलिए शरीर भी अपना आपे से बाहर हो जाता है। तो थोड़ा सा सभ्यता में आएंगे, संस्कारों से जुड़ेंगे, तो वास्तव में बहुत अच्छा होगा। तो इतना पढ़े, इतना पढ़े, ऐसे ऐसे उदाहरण उनके हमारे ग्रंथों में ऐसे ऐसे उदाहरण पड़े हुए हैं कि उनको कभी भी कष्ट आता तो वो मौन हो जाते, और जब उनके निमित्त से किसी को कष्ट दिया जाता तो वो तत्काल जो बोल पड़ते हैं कि इनको तकलीफ मत दो, इनका कोई दोष है। ऐसे ऐसे बहुत सारे सनवार के अंदर, क्योंकि उनका रहने का स्थान गुफा, पर्वतों की अटारी या जंगल या शेर की गुफा या शमशान की छतरी, इसके अलावा वो कई साधना नहीं करते। अपना ध्यान, साधना, मौन और स्वाध्याय वगैरह सब। गोचरी करनी हो, पालना हो तो गांव में बता। एक शनिवार के अंदर जब एक जंगल के अंदर भयंकर, आजकल तो जंगल ढूंढने में नहीं मिलता, पर वहां पर पहले बहुत 12 24 कोस का जंगल इधर उधर होता था चारों तरफ, जो कोई जा ही नहीं सकता। ऐसे स्थान निर्जन वन में जाकर के ध्यान कर रहे थे, और वाले आए गायों को चराने के लिए, और उन्होंने कहा दिया झटके से, अरे उठ, यहाँ का बैठ गया, या तो हमारे गायों के चरने की जगह और हमारे रोज बैठने की जगह, उठ गया। आचार्य देव तो फिर भी क्या है, अपनी साधना में मौन। उन्होंने उनके साथ क्या किया, कहन भी दे तो इतना कष्ट होगा। उन्होंने जब बार बार कहने से भी वो उठे नहीं, तो उन्होंने पेड़ खींच करके, पेड़ पकड़ करके घसीट दे तो लाल गए, तो भी अपने ध्यान से वो उठे। ऐसे ऐसे प्रसंग बहुत सारे देखो, ना मालूम कितनी जगह गिना है, आपको कितनी जगह गिना है। एक जगह ध्यान करके बैठे थे, हंसी मजाक में छोकरे लोग आए और सारे नदी के पास में थे, नदी की जो सूखी रेत थी पूरा यहाँ तक भर दिया, उनको उठने के लिए कहा, नहीं उठे तो यहाँ तक भर दिया, और एक बहुत बड़ी सी शिला सिर पे रख दी, और उठ करके उसके ऊपर बैठ करके खड़ा होकर के नाच। आचार्य को कष्ट तो हुआ ही होगा गुरुदेव को, लेकिन उनको इतनी पीड़ा थी कि ये सब कुछ मेरे पूर्व भव का ही लेना देना है, अगर जितना आ जाए उतने छुटकारा पाए, इसलिए हिले नहीं। अगर मैं हिलूंगा तो ये नीचे गिर जाएगा और मेरी साधना भी क्या हो जाएगी, मेरा ध्यान भी भंग हो जाएगा, मेरी साधना टूट जाएगी। व्यवस्थित रहे, हिले। और आने जाने वाला कोई एक समझदार था, अरे बेवकूफ ये क्या कर रहा है, जल्दी से उसको पकड़ा और कहा ले गए, कहाँ पे ले गए, यानी कारागृह में ले गए। अब आचार्य देव को पता लगा कि बस उसको मेरे कर्म काटने में जो सहायक बना था, मेरे लिए जो अच्छा किया था, उसको आज दंड मिल रहा है, सजा भोगनी पड़ रही है। सीधे आचार्य जी उठ करके चले और जाकर के कहा इनको छोड़ो वरना मैं अन्न पानी नहीं। देखो ऐसे ऐसे एक नहीं कितने उदाहरण है, कितना उन्होंने, यानी कहने का मतलब कहने में बहुत थोड़े हैं, और उनका जीवन इतना बड़ा था, इतना विशेष था। छोटा जीवन था तो धारणा में बहुत बड़े बड़े थे। और तो क्या कहें, जैसे आचार्य देव का हमारे इस व्यवहार में उनका क्या हुआ, जन्म हुआ,
मेवाड़ में दीक्षा ली और मेवाड़ में क्या हो गए, उन्होंने मेवाड़ छोड़ करके अन्यत्र कहीं गए नहीं थे। बस मेवाड़ में कुछ नहीं होना चाहिए, मेवाड़ सही साबित बचा रहना चाहिए, ऐसा उन्होंने भरसक प्रयत्न किया। उसकी बदौलत आज हम यहाँ बैठे। जैसे महान आचार्य रोटी स्वामी का बहुत बड़ा जीवन चरित्र है, हम कुछ पंक्तियों में कुछ शब्दों में आपके सामने रखने हैं। सर्व रूप से तो उनको देख नहीं सकते, जान नहीं सकते हैं, सर्वज्ञ ही उनका अनुमान लगा सकता है। ऐसे आचार्य देव, उनका जन्म मेवाड़ में देवघर में हुआ और दीक्षा भी देवघर में हुई और देव लोग सुना नहीं, अरे उदयपुर ऐसे ऐसे वहां, और उदयपुर में तो उन्होंने दो बड़े बड़े क्या किया, विग्रह किए और खले, और उदयपुर में देवलोक में 9 वर्ष तक उदयपुर में रहे, अंतिम में और 16 चातुर्मास, और इस तरह से उनका बहुत बड़ा जीवन है। आप धीरे धीरे सुनेंगे, दिन कल का बाकी। अब तो 28 का समय भी क्या हो गया, उनके श्री चरणों में 28 तक का हाथ चढ़ाना था। जिन भाई बहनों ने ऐसा तप किया है उनके श्री चरणों में और तप करके उनके नाम से उनके चरणों में स्थान पाया है, वो तो धन्य हो गया है, उसको तो मैं धन्यवाद क्या दूं। और जिन्होंने 28 और तपस्या नहीं की, अगर वो 13 भी उनके नाम से किया है तो उनको भी स्थान तो उनके चरणों में मिल गया है। अब तो 13 का समय भी क्या हो गया, निकल गया तो है। अब तो क्या बाकी रहा, अब उपवास। जो बोले तो ईमानदारी कर ले, जो बोला उसके थे कल का, और कल के दिन एक उपवास। अगर घर के अंदर उनके नाम से कुछ नहीं हुआ तो एक उपवास करना तो आप ही कर सको। हाँ, आप उपवास करने की उनके स्थान, उनके श्री चरणों में एक शरण में शरण मांग सकते हैं, आपको भी जरूर स्थान मिलेगा और जरूर उनका स्थान प्राप्त करके आप अपने जीवन को मंगलमय बनाएंगे। उपवास करने के भाव को अग्रणी, ठीक है। जो नहीं किया उन्होंने क्या करे, तो आप कल का उपवास करने का भाव रखें। ऐसी मेरी आपके लिए मंगल कामना है। गुरु अम्बेड सौभाग्य को नमन करके, पूर्णी माता प्रेम का आशीर्वाद लेकर के उनसे नम्र निवेदन पूर्वक प्रार्थना करेंगे। आपकी मंगलमय छत्र छाया, आपकी कृपा आशीर्वाद हमारे संत पर, हम सब पर बना रहे, ऐसी मंगल कामना भव्य कामना। ओम शांति शांति शांति। बोले भगवान सौभाग्य के नाम से प्रख्यात हुआ। जैसे शिखर को याद उनकी देन हुई, आनंद जी की देन। मैं ज्यादा उनके बारे में नहीं, क्यों पूर्णी मैया ने बहुत कुछ आनंद जी के बारे में बता दिया है और हमने बहुत कुछ बात दर्शन किए हैं, सुना है। जय मुक्ता भावेश अम्बेश, जय गुरु, जय गुरुने, जय शिवाचार्य, जय मुकुंद, जय महेंद्र, जय मगन सौभाग्य मदन कोमल, जय घोड़ी प्रेम विजय के चरणों में वंदन नमन। मेवाड़ भवन में मेरा जिन साधन प्रभाविका प्रखर वक्ता परम पूज्य मानसदी साध्वी विजय लता जी महाराज आदि महाराज के चरणों में मेरी भावभीनी वंदना। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज हमारा परम सौभाग्य है कि पूज्य साध्वी जी के सानिध्य में हम शांतापुर शिक्षण की सेवा का सुअवसर प्राप्त हुआ। मेवाड़ भवन के सारे पदाधिकारी गण अध्यक्ष श्रीमान बिरला जी साहब लोढ़ा, मंत्री प्रकाश जी नाहर, प्रसाद जी पूजन जी साहब नाहर, साथ ही महिला मंडल अध्यक्षा झांसी गिरानी, श्री सुसूर, श्रीमती कंचन जी लोके जी सिंघवी, मंत्री लीला जी खरवाड़ एवं कोषाध्यक्षा लीला जी सांगला, नियोग मंडल एवं कन्या मंडल द्वारा पूरे जोश एवं उत्साह के साथ हर कार्यक्रम को बेहतरीन से बेहतरीन बनाने का प्रयास करते हैं। मेवाड़ भवन में बहुत ही अच्छी तपस्याएं गतिमान है। आशा करता हूँ ऐसे ही तपस्याओं की बौछार चातुर्मास एवं गतिमान है एवं शांतापुर सेशन की ओर से आप सभी पशुओं की बारंबार अनुमोदना करता हूँ। शांतापुर सेशन में चातुर्मास भी विधिवत रूप से गतिमान है, वहाँ भी तपस्या ज्ञान ध्यान चलायमान है। मेवाड़ भवन के सभी कार्यक्रमों को सफल बनाने वाले आप सभी लाभार्थियों की शांतापुर सेशन की ओर से अधिक अनुमोदना देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र, जय महाराज। विजय लता जी अधिष्ठाना पीठ के चरणों में मेरी बारंबार वंदना। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र।
जो श्रम संघ की बगिया के कुशल माली है, जिनके श्री चरणों में हर दिन दिवाली है, जिनके वचनों की शक्ति ही अमृत की प्याली है। गुरु निशा आपकी महिमा तो सचमुच अद्भुत निराली है, अद्भुत निराली है। आज संत गुरु श्री संघ का यह परम सौभाग्य है कि हमें आज द्वितीय पटकर परम पूजनीय आनंद सिद्धि महाराज साहब का जन्मोत्सव और सभी तपस्वियों की अनुमोदना करने का, सेवा करने का शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है। श्री दोरजी स्वामी 28 तक और में संघ से बहुत से भाई बहन 28 तक और 13 तक की अनुमोदना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। हम श्री संघ सांताक्रूज की तरफ से आप सभी तपस्वी भाई बहनों की बारंबार अनुमोदना करते हैं, सुख साता पूछते हैं। तब तो सर्व सिद्धियों का मूल है, तब सर्व शक्तियों का कुल है, तब से मिटते पाप ताप संताप सभी, तब शिव सुख मोक्ष प्रज्ञा का फूल है। आप सभी भाइयों की तपस्या निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो, इसी मंगल कामना के साथ जय जी। जय जय प्यारा देवानंद आरती उतारे पुलकित प्रकृति का कण कण तुम पर से नित नित विकसित नव कुसुमों का पराग तुम पर से चंदो मुलक 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 अंग सूरज कण कण में दमकांग फादर तुमको धन्य धरा जिन शासन गौरवशाली है। कदम कदम पर नव बसंत है, कदम कदम दिवाली है। पाकर दर्शन सब हर शांत, जय जय त्रिभुवन पूजित संत। आरती उतारे जनक किशोरी के सुत पर त्रिभुवन आज निछावर है। अम्बा गुरुवर मंगल मूर्त समता साधक मुनिवर है। मौक्तिक शिष्य संत गुणवंत सब जन धन धन शब्द बदन। आरती उतारे भक्ति दीप फतेह नगर की पुण्य धरा पर पावन धाम महान है। स्वर्ग सितारे जहाँ पर लाखों भक्तों के भगवान है। सेवा करते सुर नर ब्रह्म मिटते जन्म जन्म के काम। आरती उतारे भक्ति कीर्ति कंगना धारण कर दी दसों दिशाएं हर्षित है। भक्त गुण कीर्तन विरचित यश चरणों में गुंजित है। प्रतिपल वर्धित कुमुदानंद, जय जय अक्षय आनंद कांग। आरती उतारे जय जय जिन शासन का चंद, जय जय प्यारा देवानंद। आरती उतारे भक्ति दीप, आरती उतारे भक्ति दीप। आरती उतारे भक्ति बोलिए पूज्य प्रवक्ता गुरुदेव श्री अप्पालाल जी महाराज साहब की जय। दोरजी स्वामी नमो नमः, जय जय स्वामी नमो नमः। दिव्य दोरजी नमो नमः, अभिज्ञानी नमो नमः। दोरजी स्वामी नमो नमः,
चन्ना गो सागर से तीर्णा ओरन चन्ना कोई जो पवित्राणी करा आराधना अक्षय वितर पद बोले भगवान महावीर स्वामी की ये जो पुस्तक दी है उसके अंदर जाप है, यानी अनुकूली क्रम से जाप होगा। सब पुस्तक खोल देंगे एक साथ, एक स्वर में एक साथ जाप करने का भाव रखे, क्योंकि विनाश काल ऐसा आ रहा है, जाप से ही हम अपना सुरक्षा कर सकते हैं। इसलिए हो सके उतना जाप का लाभ लें, ज्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़े समय में आपको पूरा हो जाएगा। वीर वचनों ने वरनारा, ये तो भावे तप धरनारा। वीर वचनों ने वरनारा,
ये तो भावे तप धरनारा। ओ जिन शासन शणगारा, तारा सत्वन जय जयकारा। तपस्वी प्यारा तपस्वी मारा, शासन सितारा तपस्वी मारा। वीर वचनों ने वरनारा, ये तो भावे तप धरनारा। वीर वचनों ने वरनारा, ये तो भावे तप धरनारा। जिन शासन ना शणगारा, तारा सत्वन जय जयकारा। तपस्वी प्यारा तपस्वी मारा, शासन सितारा तपस्वी मारा। तमे शांत रसना दरिया, तमे समता रसना भरिया। ने तप त्यागे मन मोड़ी, करे आत्म मां अजवाड़ा। तमे शांत रसना दरिया, तमे समता रसना भरिया। ने तप त्यागे मन मोड़ी, करे आत्म मां अजवाड़ा। प्रभु वीर न राजे, शासन मां गाजे। प्रभु वीर न राजे, शासन मगाजे। बहुमूल तप करनारा, तपस्वी प्यारा तपस्वी मारा। शासन सितारा तपस्वी मारा। देव गुरु धर्म पसाए, तपना बांध्या तोरणिया। शील संयम ना सथवारे, तपना सुंदर पारणिया। देव गुरु धर्म पसाए, बांध्या तपना तोरणिया। शील संयम ना सथवारे, तपना सुंदर पारणिया। जे आत्म हंसे कर्मों ने जीते, जे आत्म हंसे कर्मों ने जीते। इतिहासे अंकित न्यारा, तपस्वी प्यारा तपस्वी मारा। शासन सितारा तपस्वी मारा।